और जो धड़ है वो तम पदार्थ है। तत्पदार्थ और तम पदार्थ की एकता अशुपद से है। महावाक्य से जीव ब्रह्म की एकता का जैसे ही बोध हुआ, अज्ञान रूपी हिरण्यकशिपु मर गया, पेट फट गया। तो कहने का मतलब ये है कि बोध होना चाहिए, या तो प्रेम हो या फिर ज्ञान हो। प्रेम से प्रकट हो ही भगवान, प्रेम से भगवान प्रकट होते हैं, प्रेम से प्रकट न होते हैं। बात यह है कि ब्रह्म ज्ञान के लिए वैराग्य की आवश्यकता है, वैराग्य चाहिए, और वैराग्य के साथ साथ षट संपत्ति होना चाहिए। तितिक्षा, तितिक्षा का मतलब है सहनम सर्व दुखानाम अप्रतीकार पूर्वकम चिंता विलाप रहितम सा तितिक्षा निगद्यते। सब प्रकार के दुखों को बिना प्रतिकार के सह लेना, चिंता और विलाप न करना, इसका नाम तितिक्षा है। भगवान शंकराचार्य कहते हैं न तितिक्षा सममस्ति साधन, तितिक्षा के समान कोई साधन नहीं है। अब आप में वो कलेजा हो कि दुख आए तो सह लो, और नहीं है तो भगवान को पुकारो। संकट आ जाए या तो सहन कर लो तो ज्ञानी बन जाओगे, क्योंकि सहन करके भी, सहन करने से भी दुख तो हमेशा रहेगा नहीं। यदि सुख सदा रहता नहीं तो दुख का भी अंत है, यह जानकर मन में सदा विचलित न होता संत है। यदि सुख सदा नहीं रहता तो दुख भी सदा नहीं रहेगा, आया है तो ये भी चला जाएगा। ये संत लोग जानते हैं तो सह लेते हैं। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्ते शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पायनो नित्या तितिक्षा सुभारत। भगवान कहते हैं कि मात्रा और स्पर्श, मात्रा माने इंद्रियां और स्पर्श माने विषय, दोनों के मिलने से सुख दुख होता है, शीतोष्ण आदि सुख दुख होता है। तो ये सब आने जाने वाले, आगमा पायना, आगम माने आना, अपाय माने जाना, ये आने जाने वाले हैं। इसलिए हे भारत कहाँ तितिक्षास्तु, इनको सह ले। कहा महाराज हमसे तो सहन नहीं होता, तो सहन नहीं होता तो अरे बाप, अरे माँ, बुलाओ डॉक्टर को, हमें बचाओ, इससे कोई तुम्हारा काम बनेगा? अरे प्रभु को पुकारो, प्रभु हमको हमारी रक्षा करो। आर्थ जिज्ञासु अर्थार्थी, आर्थ होकर भगवान की शरण में जाओ तो भगवान आपकी रक्षा करेंगे। तो ये भक्ति मार्ग, भक्ति से भगवान पर, भगवान जो है, जो व्यक्ति भगवान को दुख में याद करता है, या यदि उसको कोई आवश्यकता है धन की, दौलत की, वैभव की, उसके लिए भी भगवान की आराधना करता है, तो भगवान उसको भी भक्त मानते हैं। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनो जनो आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी से वर्तते। हे अर्जुन, 4 प्रकार के भक्त मेरा भजन करते हैं,
आर्त जिज्ञासु अर्थार्थी और ज्ञानी। तो आर्त वो है जो कि दुख में भगवान को पुकारता है, और जिज्ञासु जो भगवान को जानना चाहता है, अर्थार्थी जो अर्थ चाहता है, और ज्ञानी इसको ज्ञान हो गया है। तो भगवान कहते हैं उदारा सर्व एवं थे ज्ञानी त्वात्म में मतम। हे अर्जुन, ये सभी उदार हैं। राम भगत जगतारी प्रकारा और सुकृति चारि अनघ उदारा। चहु चतुर कह नाम प्यारा ज्ञानी प्रभु विशेष प्यारा। चहु चतुर कह नाम आधारा ज्ञानी प्रभु विशेष प्यारा। तो कहा भाई ये उदार क्यों? मांगने वाले को उदार समझना ये भगवानी का काम है। संसार के लोग मांगने वाले से वो डरते हैं। कोई मांग ना बैठे, बड़ी मुश्किल जाती है। जब कोई मांगने वाला आ जाता है तो जो धनी लोग हैं वो आंख रहते हुए अंधे और कान रहते हुए बहरे बन जाते हैं। जब कोई मांगता है ना तो सेठ जी कहते हैं ये कौन है, मुनीम से पूछेंगे। अब वो नाम बताएगा तो क्या कहता है, सुन रहे हैं? मुनीम से पूछेंगे क्या कहता है, तो तब तक उसका जवाब सोच लिया कि कैसे बहाना बना के इसको भगाओ यार। ये होता है। हमारे चातुर्मास में पहले यज्ञ हुआ करता था। तो गंगा जी के किनारे एक यज्ञ हुआ। ये हमारे सब लोग पुराने लोग जानते हैं, बैठे हैं। तो यज्ञ तो बिना पैसे के होता नहीं। ब्राह्मणों को दक्षिणा देना है, हवन की सामग्री चाहिए, वरण की चाहिए, और आए गए का स्वागत करना चाहिए। ये सब होता है। तो धन की आवश्यकता पड़ती है। और धन कहाँ मिलेगा? धनी के पास मिलेगा। तो बहुत से लोग जो उदार हृदय के थे वो यजमान बन गए। तो हम यजमान बनते हैं, हम अपना एक कुंड ले लेंगे। किसी ने कहा हम ये ले लेंगे। बड़ा अच्छा यज्ञ हुआ। एक सेठ जी थे, उनको हमारे जमानी बैठे हैं, पुराने आदमी, ये ले गए बुला के, ये अच्छा पैसे वाला है, कुछ दे देगा। उसको स्टेज में ले जाके उससे भाषण कराया, माला पहनाई उसको, और लाउड स्पीकर उसके सामने कर दिया। अब सेठ जी ने सोचा कि वो क्या करे। आप लोग यज्ञ कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। इस समय बंगाल में बाढ़ से लोग पीड़ित हो रहे हैं। जो रुपया आपके पास आ रहा है उसमें से कुछ वहाँ भी दे दीजिए। ऐसा कहके चलता बना, एक पाई नहीं देखे। और उसके बाद वो घूमने गया, किसी ट्रक ने मारी ठक्कर और कोमा में आ गया। तो 3